साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पे आपका क्लास 10th यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग का पोर्शन है मेंसुरेशन। 13.3 ख़त्म होता है। अब अगला एक्सरसाइज है 13.4। तो एक्सरसाइज 13.4 में आपका फ्रस्टम है, यानी शंकुछिन्नक है। तो शंकुछिन्नक के क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इसका, एक पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकुछिन्नक के आकार का है। ग्लास कैसा है? 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुछिन्नक के आकार का है, जिसके दोनों वृत्तीय सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस ग्लास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो ग्लास है 14 सेंटीमीटर ऊंचा, वो किस आकार का है? शंकुछिन्नक के आकार का है। ग्लास जो है शंकुछिन्नक के आकार का है। देखिए फिगर इसका ग्लास का। ये कैसा है? ग्लास शंकुछिन्नक के आकार का है। ये ग्लास बन गया, शंकुछिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई हमको दी है ए बी डैश ए डैश ओ डैश। ये हमारा ग्लास तैयार हो गया छिन्नक के आकार का। अब इसमें दिया क्या क्या है? इसमें दिया है पानी पीने वाला एक ग्लास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुछिन्नक के आकार का है। तो जो ग्लास की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है इसमें? और दिया है वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो जैसे व्यास आपको ऊपर वाला बड़ा बना हुआ है, तो ये 4 सेंटीमीटर वाला हो गया, नीचे वाले का व्यास 2 सेंटीमीटर हो गया। तो नीचे वाले वृत्तीय सिरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी, 1 सेंटीमीटर। और ऊपरी वृत्तीय सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसकी ग्लास की धारिता निकालनी है। धारिता मीन्स आयतन, धारण करने की क्षमता, धारिता। तो धारिता मीन्स हमें इसका आयतन निकालना है। सब कुछ दिया है, ऊंचाई दिया है, वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं R1 R2 दिया है, फार्मूला अप्लाई कीजिए, और ग्लास की धारिता जो कि शंकुछिन्नक के आकार का है निकल आएगा। तो देखिए, शंकुछिन्नक के आकार वाले ग्लास का, शंकुछिन्नक के आकार वाले ग्लास की, शंकुछिन्नक के आकार वाले ग्लास की क्या क्या दिया है? हमको दिया है ऊंचाई h बराबर h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? वृत्तीय सिरों के व्यास दिए हैं।
वृत्तीय सिरों के व्यास कितने कितने दिए हैं, 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर, बोथ आर गिवन। तो त्रिज्याएं निकाल लीजिए। इसलिए वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं कितनी हो जाएंगी, इसलिए त्रिज्याएं R1 बराबर, R1 को हम बड़ा वाला व्यास मानेंगे, R1 जो है बड़े वाले व्यास के लिए होगा। तो बड़ा वाला व्यास है 4 सेंटीमीटर, तो R1 यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। और R2 निचले वृत्तीय सिरे की त्रिज्या R2 व्यास का आधा 1 सेंटीमीटर। इसलिए ग्लास की धारिता हो जाएगी, छिन्नक का आयतन। ग्लास कैसा है, शंकु छिन्नक के आकार का है, तो ग्लास की धारिता क्या होगी, शंकु छिन्नक का आयतन। और शंकु छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होल इंटू H। अब देखिए वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/3 पाई इंटू R1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस R1 2 इंटू R2 1 इंटू ऊंचाई h है 14। चूँकि 14 27 से कैंसिल हो जाएगा तो पाई की वैल्यू भी रख देते हैं। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 यानी 4 1 5 और 2 7, 7 इंटू 14। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, अब ये कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 दूना 28, 2 हो जाएगा, 14 दूना 28, 2 30, 308/3 आयतन है धारिता। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, घन इकाई मापें किसमें है, सेंटीमीटर में। तो धारिता का आयतन क्या होगा, घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स आंसर। इसको आप चाहो तो संयुक्त भिन्न में भी लिख सकते हो या यहीं आंसर को आप अपने रोक सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब अगला ये पहला सवाल था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, एक शंकु छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, एक शंकु छिन्नक की, यहाँ शंकु छिन्नक सीधे बोला इसने, एक शंकु छिन्नक की तिरछी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, वृत्तीय सिरों की परिमाप यानी परिधियाँ। तो इसके वृत्तीय सिरों की परिधियाँ कितनी दी हैं, यानी वृत्त की परिधि कितनी दी है दोनों वृत्तों की, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया है, शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दी है और दोनों वृत्तीय सिरों की परिधियां दी हैं। तो आपको निकालना क्या है, शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ। तो देखिए फिगर पहले इसका,
फिर आपका ये शंख छिन्नक यानी ग्लास तैयार हो गया आपका, बाल्टी भी। ए बी, बी डैश, ए डैश, ओ डैश। अब आपको तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई छिन्नक की दी हुई है और वो कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई ये भी है, बी बी डैश भी, दोनों सेम होंगे। अब देखिए वृत्तीय सिरों की परिधियां दी हैं। वृत्तीय सिरों की परिधियां, तो ऊपर वाला वृत्त बड़ा लग रहा है तो ये बड़ा वृत्त है, उसकी परिधि है 18 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्तीय सिरे की परिधि कितना है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ऊपरी वृत्तीय सिरे की परिधि कितना दिया है आपको 18 सेंटीमीटर और निचले वृत्तीय सिरे की परिधि कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए और इसका आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। तो देखिए शंकु छिन्नक का की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊपरी वृत्तीय सिरे की परिधि, वृत्तीय सिरे की परिधि कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। बोथ आर गिवन। तो ऊपरी वृत्तीय सिरा बड़ा भी है तो उसकी त्रिज्या को अगर हम r1 सपोज कर लें तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। तो उस फार्मूले से ऊपरी वृत्तीय सिरे की परिधि हो जाएगी 2 पाई r1 इज इक्वल टू 18 और यहाँ से हम r1 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 18/2 पाई सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आ गई। अब देखिए निचले वृत्तीय सिरे की परिधि, निचले वृत्तीय सिरे की परिधि कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, आल्सो गिवन। क्वेश्चन से 1 मिनट इसको रीचेक करते हैं कितना दिया है। निचले वृत्तीय सिरे की परिधि दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम निचले वृत्त की त्रिज्या r2 मान लें तो निचले वृत्तीय सिरे की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई r से 2 पाई r2 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 6। तो r2 की वैल्यू हो जाएगी, इसलिए त्रिज्या r2 बराबर 6/2 पाई। यहाँ भी कैंसिल कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। यहाँ भी 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ, फार्मूले से डायरेक्ट फार्मूला है। शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ होगा फार्मूला पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू L, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को फाइंड आउट करते हैं। तो पाई की वैल्यू मत रखिए, पाई से पाई अभी कैंसिल होगा, इंटू r1 आया है 9/पाई प्लस r2 3/पाई इंटू L 4। अब पाई इंटू डिनोमिनेटर सेम है, हर बराबर है, 9 + 3 12/पाई प्लस 4, पाई से पाई कैंसिल, 12 × 4 = 48। ये वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ का मतलब ही क्षेत्रफल है, पृष्ठ का मतलब ही क्षेत्रफल है ये, और क्षेत्रफल का मात्रक होगा वर्ग इकाई। मापे किस में है सेंटीमीटर में, तो छिन्नक के वक्र पृष्ठ का मात्रक क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा।
तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपको। धन्यवाद।